तो मेरी एक कविता है जिसका नाम है राहगीर की उम्मीद। सुनिए किसी ने। तो कि जब खोद ली जाएगी जमी पूरी आसमां नोच लिया जाएगा, जब खोद ली जाएगी जमी पूरी आसमां नोच लिया जाएगा, जब वो सब करना मुमकिन होगा जो सोच लिया जाएगा, जब आखिरी परिंदे को भी धर दबोच लिया जाएगा, मैं तभी मानूंगा कि बात बस के आगे निकल चुकी है। जब गांव के बीच खाली पड़े घरों में कुत्ते रहना छोड़ देंगे, जब गांव के बीच खाली पड़े घरों में कुत्ते रहना छोड़ देंगे, जब सीमेंट की सड़कें तोड़कर नाले बहना छोड़ देंगे, जब बूढ़े आगे की नस्लों को बुरा कहना छोड़ देंगे, मैं तभी मानूंगा कि बात बस के आगे निकल चुकी है। और जब सहलाने को हवाएं पत्ते ढूंढना छोड़ देंगी, जब सहलाने को हवाएं पत्ते ढूंढना छोड़ देंगी, जब आखिरी दो मधुमक्खियां छत्ते ढूंढना छोड़ देंगी, जब तलवारों की धारें निहत्थे ढूंढना छोड़ देंगी, मैं तभी मानूंगा कि बात बस के आगे निकल चुकी है। और जब हर बंदे के हौसलों की कमर गम तोड़ देगा, जब हर बंदे के हौसलों की कमर गम तोड़ देगा, जब आखिरी सच्चा बंदा भी कसम तोड़ देगा, और जब आखिरी गीत किसी हलक में दम तोड़ देगा, मैं तभी मानूंगा कि बात बस के आगे निकल चुकी है। और जब हर बच्चे की नाक में नकेल पड़ जाएगी, जब हर बंदे के चारों ओर जेल पड़ जाएगी, और जब हर पहाड़ की चोटी तक रेल पड़ जाएगी, मैं तभी मानूंगा कि बात बस के आगे निकल चुकी है। हाँ, तो एक गाना है मेरा जिसका नाम है आलसी दोपहर, सुना है? तो ये मेरा सबसे पर्सनल फेवरेट है। आज तक जितने गाने मैंने लिखे हैं उनमें तो बहुत कम लोगों ने सुना होगा, बट आज आपको सुनाते हैं। एक आलसी दोपहर में एक बूढ़े नीम की छांव में, जो नक्शे में भी ना मिले उस छोटे से गांव में, एक आलसी दोपहर में एक बूढ़े नीम की छांव में, जो नक्शे में भी ना मिले उस छोटे से गांव में। मेरे दादा मुझसे कह रहे थे कि बेटा कुछ कानून है, जितनी तरह के बंदे दिखते उतनी तरह के खून है, उतनी तरह के किस्से हैं हर बंदे के हर घाव में। एक आलसी दोपहर में एक बूढ़े नीम की छांव में। क्या बताया उन्होंने? एक सिपाही के चर्चे सुन रह गया था दंग में, एक सिपाही के चर्चे सुन रह गया था दंग में। उसने मार गिराए थे ना जाने कितने जंग में। गांव में जब वो लौटा था तो खड्डा था एक आंख में, पर सारे यही पूछ रहे थे कितने मिलाए राख में। किसी ने उसका हाल न पूछा, ऐसे ही सब घर गए। फौजी को यूं लगा कि जैसे वो सारे भी मर गए। उसने अपनी माँ से कहा, कर डाले मैंने पाप कई, जो चाहे इसे नाम दो मैंने छीने बेटे बाप कई। ये सब सोच सोच कर मेरी तो आंखें नम होती है। क्या अजनबियों की जान की कीमत अपनों से कम होती है?
क्या अजनबियों की जान की कीमत अपनों से कम होती है। और फिर पानी भरता गया उस छेद से, उस नाव में एक आलसी दोपहर में एक बूढ़े नीम की छाँव में। फिर कहा उन्होंने एक गांव में थी पानी की टंकी। फिर कहा उन्होंने एक गांव में थी पानी की टंकी। उस टंकी को लेकर थी बेटा बहुत बड़ी नौटंकी। एक जात के भरते पानी एक के खड़े देखते रहते, और उनके घड़े अछूत दूर से पड़े देखते रहते। वो औरतें घंटों इंतजार कर खाली हाथ घर जाती, क्योंकि एक जात की औरतें ही टंकी खाली कर जाती। मैंने देखा होती जात खून और पानी और घड़ों की, बस जात नहीं होती दुनिया में पैसों और झगड़ों की। कहूँ गांव का नाम तो लोग वहाँ के फिर शर्मिंदा होंगे। कहूँ गांव का नाम तो लोग वहाँ के फिर शर्मिंदा होंगे। पर शर्मिंदा तो तब होंगे जब असल में जिंदा होंगे। पर शर्मिंदा तो तब होंगे जब असल में जिंदा होंगे। इंसान बह रहा जाति धर्म के गंदे नाले के बहाव में। एक आलसी दोपहर में एक बूढ़े नीम की छाँव में, जो नक्शे में भी ना मिले उस छोटे से गांव में। थैंक यू, थैंक यू।